वह 12-13 साल वर्ष का बालक ही तो था। कच्ची बुद्धि थी और साथ ही अच्छा ना था। उसके एक संबंधी सिगरेट पीते थे। उसे भी शौक लगा। सिगरेट से फायदा तो क्या, धुआं उड़ाना उसे अच्छा लगता था। समस्या समस्या आई कि सिगरेट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। बड़ों के सामने ना तो वह पी जा सकती थी, ना खरीदने के लिए उनके पास पैसे ही थे, और ना बड़ों से मांगे जा सकते थे। तब क्या हो, नौकरों की जेब टटोली जाने लगी और पैसा धेला जो भी पल्ले पड़ता उड़ा लिया जाता। सबसे बड़े सिगरेट का पैकेट पीकर फेंक देते तो वे टुकड़े बीन बीन कर इकट्ठे कर लिए जाते। किसी ने कह दिया कि एक पेड़ की डंठल होती है जिसे जलाकर पीने से सिगरेट का सा आनंद मिलता है। उसका भी प्रयोग किया किया गया, लेकिन कोई मजा नहीं आया। मजा तो सिगरेट पीने में भी नहीं आता। पर उससे क्या, यह सिलसिला कुछ दिनों तक तो चला। अचानक एक दिन विचार आया कि ऐसा काम क्यों करना जो बड़ों से छिपा कर करना पड़े और उसके लिए चोरी करनी पड़े। बात उठी और वहीं की वहीं दबी गई। फिर उभरी और पराधीनता दिन पर दिन खलने लगी। पर यह भी क्या कि बड़ों की आज्ञा के बिना हम कुछ कर ही नहीं सके। ऐसे जीने से क्या लाभ, इससे तो जीवन का अंत ही कर देना पर कैसे करें। किसी ने कहा कि धतूरे के बीज खा लेने से मृत्यु हो जाती है। बीज इकट्ठे किए गए पर खाने की हिम्मत ना हुई। प्राण ना निकले तो फिर भी साहस करके 2-4 बीज खा ही डाले, लेकिन उससे क्या होता है। मौत से तो वह डर गया और उसने मरने का विचार छोड़ दिया। जान बची। साथ ही एक लाभ यह भी हुआ कि बीड़ी की जूठन पीने और नौकरों के पैसे चुराने की आदत भी छूट गई। 2 वर्ष बाद बालक के उस संबंधी साथी पर 25 का कर्जा हो गया। वे कैसे निकले। पर जब कोई उपाय दिखाई न दिया, तब सोचा कि साथी के हाथ में सोने का जो ठोस कड़ा था, क्यों ना उससे ही थोड़ा सा सोना काट कर बेच दिया जाए और कर्जा तो चुका ही दिया जाए। अंत में यही हुआ। कड़ा काटा गया, सोना बिका और ऋण से मुक्ति हो गई। ऋण से मुक्ति हुई, पर यह घटना बालक के लिए असहाय हो गई थी। उसने आगे कभी चोरी न करने का निश्चय किया। साथ ही वह अपनी चोरी को अपने पिता के सामने स्वीकार कर लेगा। वह डर तो गया था कि पिताजी से पीटेंगे, पर यह भी कि वे सब सुनकर बहुत दुखी होंगे। अगर उन्होंने स्वयं ही अपना सिर पीट लिया तो जो हो, पर भूल स्वीकार किए बिना मन की व्यथा दूर ना होगी। पिता के आगे मुंह तो खोल ही नहीं सकता था। तब बालक ने चिट्ठी लिखकर अपना दोष जो था वह स्वीकार कर लिया। चिट्ठी अपने हाथों अपने पिता को दी। उसमें सारा दोष कबूल किया गया। साथ ही उसमें उसके लिए दंड भी मांगा गया। आगे चोरी न करने का निश्चय भी। पिताजी बीमार थे। वे बिस्तर पर लेटे थे और चिट्ठी पकड़ने के लिए जैसे ही उठे, चिट्ठी पढ़ी, आंखों में आंसू की बूंदें टपकने लगी। थोड़ी देर के लिए उन्होंने आंखें बंद कर ली, चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े कर डाले और बिस्तर पर पुनः लेट गए। मुंह से उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। बालक अवाक रह गया। पिता की वेदना को उसने अनुभव किया और उसकी पीड़ा और शांति में क्षमा से वह रो पड़ा। बड़े होने पर उसने लिखा, जो मनुष्य अधिकारी व्यक्ति के सामने स्वेच्छापूर्ण अपने दोष शुद्ध हृदय से कह देता है और फिर कभी ना करने की प्रतिज्ञा लेता है, वह मानव शुद्धतम प्रायश्चित करता है। इस बालक से भारत ही नहीं, सारा संसार परिचित है। वह था मोहनदास करमचंद गांधी।